सितंबर 2018 दिल्ली में जब आरएसएस संचालक मोहन राव भागवत ने आम जनता को पहली बार संबोधित किया, मुसलमानों के बिना हिंदुत्व का कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता, वो आरएसएस के बुनियादी असूलों से काफी दूर भटक रहे थे, जो ये मानता है मुस्लिम, ईसाई और कम्युनिस्ट देश के अंदरूनी दुश्मन हैं। इस आधार पर कि इन सभी के पवित्र स्थान भारत के बाहर थे, उन्हें पूरी तरह से भारतीय नहीं माना जा सकता। जैसे टीवी सीरियल स्टार ट्रैक के कप्तान स्पॉक गए जहां पहले कोई नहीं गया, वैसे ही आरएसएस जा रहा है जहां हिंदुत्व पहले कभी नहीं गया। हिंदू राष्ट्र मुसलमानों के बिना कभी नहीं हो सकता। ये बुनियादी बदलाव सही में ऐतिहासिक हैं। मुसलमानों के साथ आरएसएस ने कांग्रेस की भूमिका को भी स्वीकार किया है। देश की आजादी के लिए बहुतों ने अपनी जिंदगी कुर्बान की, कुछ तो आज तक हमें प्रेरित करते हैं। यहाँ तक कि खुद के बीजेपी को निशाना बनाया। कांग्रेस मुक्त भारत, हम कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, सर्वलोक युक्त भारत चाहते हैं। वो संविधान जो उन्होंने एक समय पर खारिज किया था क्योंकि उनमें मनुस्मृति से पर्याप्त कानून कम थे और हिंदू समाज के लिए नाकाफी था, अब ये सभी भारतीयों की सहमति है और इसका पालन करना हम सबका कर्तव्य है। इतना कि एलजीबीटी समुदाय को भी स्वीकार किया जा रहा है। कुछ लोगों का व्यवहार अलग है, समाज को यह तय करना चाहिए कि उन्हें कैसे अपना सकें। दिशा की स्थायी परिवर्तन शायद इस बात से स्पष्ट होती है कि उन्होंने अपने नए प्रकाशित किताबों से कई विवादी मुद्दों को निकाल दिया। मुसलमानों को अंदरूनी दुश्मन उस समय बुलाया गया था जब देश बट रहा था। अब समय बदल गया है, उस बात का मान्य नहीं रहा। आगे बढ़ना चाहिए। समर्थन के लिए अपने संस्थापक का हवाला दिया, जमाने के साथ खुद को बदलो। 1925 में स्थापित ज्यादातर संघ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दरकिनार कर दिए गए, 3 बार प्रतिबंधित किया गया और महात्मा गांधी की हत्या में हाथ होने पर शक भी किया गया। हालांकि हत्या में उनकी कोई भूमिका न होने के बावजूद वे राजनीति में शामिल नहीं हुए, बल्कि हिंदू संस्कृति के आधार पर एक मजबूत भारत बनाने पर अपना ध्यान दिया। धर्म परिवर्तन के खिलाफ संस्थान बनाए, मजदूरों का संघ बनाया, शिक्षा पर ध्यान दिया, आपदा राहत पर, नई पीढ़ियों में अपना विचार फैलाया। उनका राजनीतिक हाथ बीजेपी ने बाबरी मस्जिद के बल पर विशेष पक्ष में स्वीकृति पाई, जिससे 2 कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बने। आज वे अपने आप को देश की चेतना के रूप में देखते हैं और अपने सदस्यों को बढ़ाने के प्रयास में, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, आरएसएस मामूली बातों से अलग रहना चाहते हैं। हमारे कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के लिए काम कर सकते हैं या वोट दे सकते हैं। यह ऐतिहासिक मोड़ 1991 के नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा सुरक्षावाद के बंधनों से छुड़वाने के बराबर है। इस पर बिस्बो की कहानी देखें। या तो गोरबाचोव के ग्लासनोट और पेरिस्ट्रोविका यानी खुलासा और पुनर्गठन के बराबर, जब सोवियत संघ ने बर्लिन दीवार के टूटने पर यूएसएसआर को बिखेरने दिया। राजनीतिक विरोधी आरएसएस के बदलते बोल पर पूरी तरह से चढ़ गए। वे नरेंद्र मोदी को उदार हिंदू मतदाताओं को फिर से स्वीकार्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनसे इन मामलों की वजह से निराश होंगे। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और नोटबंदी, गौमांस प्रतिबंध और गौ रक्षक द्वारा हत्याएं, घर वापसी और लव जिहाद इत्यादि। आलोचकों का मानना है कि शेड्यूल कास्ट के लिए असीमित आरक्षण इसलिए क्योंकि दलितों का समर्थन बीजेपी से तेजी से हट रहा है। नागपुर में ब्राह्मणों द्वारा स्थापित आरएसएस अब पूरे भारत में फैले हुए हैं और गैर हिंदी क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक रहने का कोई तरीका ढूंढने की आवश्यकता है। अंग्रेजी भाषा दुश्मन नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा भी सीखें और कम से कम एक और भारतीय भाषा भी। ये दिशा परिवर्तन नेताओं ने बड़ी ही सोच विचार के बाद किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है अपनी सदस्यता आधार को विकसित करना। देश भर से बुलाए गए प्रचारकों का इस वार्षिक सभा में स्वागत है। सोमनाथ की इस सभा में कई दिनों के अंत में गंभीर विचार विमर्श के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मुसलमानों पर गोलवरकर के विचारों को हम रद्द करते हैं। इसके बाद संघ सहयोगियों के सामने अमरावती की एक बैठक में नतीजा पेश किया। जिन्होंने भी निर्णय का समर्थन किया, मधुरकर देवरस ने भी इसी सिलसिले का पालन किया जब उन्होंने दलितों के खिलाफ गोलवरकर के विचारों को पलटा। हम जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ हैं। गौ रक्षक शायद संघ के इस विचार से सहमत नहीं होंगे। दोषी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। संघ ने पुराने मुद्दों को तो छोड़ दिया,
पर कुछ जैसे अयोध्या में राम मंदिर पर अब भी अटल हैं। इस पर बिस्बो की कहानी देखें और एक सामान्य नागरिक संहिता। परिवर्तन के पीछे इरादा चाहे जो भी हो, लेकिन इस कदम के लिए आत्मविश्वास और साहस की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आरएसएस की सराहना की जानी चाहिए। शायद ये एक हिंदू पुनर्जागरण और प्रबुद्ध भारत की निशानी है। बिस्बो की शायरी। आरएसएस है रच रहा एक नया इतिहास, सबको संग लेकर चले, हुआ उसे एहसास। स्वागत हो इस बात का ये परिवर्तन काल, बिस्बो कहता तोड़ दो कट्टरता का जाल। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद।